सुंदरानी जी, ये सबसे बड़ी बात है, अकूत संपदा वहां पर है, उसका जो है भारत और छत्तीसगढ़ और बस्तर के विकास में इस्तेमाल होगा, लेकिन वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, जो बस्तरवासी हैं, उनका अपमान ना हो, उनके साथ कहीं कोई छलावा ना हो, इस पर फोकस करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन लोगों को इस विकास में भागीदारी मिले। देखिए, बस्तर की खदानें, बस्तर के जंगल, बस्तर की जितनी भी जो हमारी खनिज संपदाएं हैं, कहीं न कहीं उस पे आदिवासियों का पहला हक बनता है। आदिवासी निश्चित रूप से वहाँ रोजगार पाएँ, आदिवासियों की ज़मीन अगर जाती है तो उनको उचित उसका मुआवजा मिले, मजदूरों का, वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों को काम मिले। इस बात को लेकर कांग्रेस को बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो नक्सलवाद का सफाया हो रहा है उसी का विरोध करने बैठ जाते हैं, उसी का विरोध करने बैठ जाते हैं और चार पूंजीपति मित्रों का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। अरे आखिर इस देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से चौथे नंबर पे आई है, तो कहीं ना कहीं एक योगदान तो कम से कम उद्योगपति और व्यापारी वर्ग का होगा। अगर आप व्यापारी और उद्योगपतियों को नकार देंगे तो कहां से रोजगार के अवसर होंगे और कितना काम सरकार करेगी, कितनी खनिज संपदाओं का दोहन करेगी। कहीं ना कहीं व्यापारी उद्योगपतियों को भी सरकार को आगे लाना होगा। अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी, इसी में एक छोटा सा सवाल मेरा ये भी रख लीजिए, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां भी क्या उद्योग धंधे खोलने के लिए कहीं और से कोई दूसरे ग्रह से कोई आया है, या यही जो पूंजीपति मित्र हैं वही काम कर रहे हैं? इस पर भी थोड़ा सा आपको चर्चा करनी चाहिए, और यही पूंजीपति उस राज्य का भी विकास कर रहे होंगे। एक आध प्रश्न और है दीपेश जी, मुझे 1.5 मिनट बोलने देंगे शांति से। प्रश्न तो जोड़ लीजिए दीपेश जी। बोलिए बोलिए। जी जी, मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, हमारी आपत्ति वहां खनिज संसाधनों के प्रयोग से नहीं है। क्या केंद्र सरकार सरकारी उपक्रम ये व्यक्तिगत रूप से उसका वो नहीं कर सकते खदानों का? आज मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, क्या पूंजीपति मित्रों को सौंपने से ही बस्तर के आदिवासियों को रोजगार मिलेगा? आज एनएमडीसी का मैं उदाहरण दे दूं आपके चैनल पे दीपेश जी। अब आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है। आप इस तरह की बातें करते हैं तो मुझे इंटरप्ट करना पड़ता है। मैं अभी तक राज्य का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब चलिए मैं राज्य का भी नाम ले लेता हूं। अब मैं राज्य का भी नाम ले लेता हूं। अगर राजस्थान का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं, वहां की जो खनिज संपदा, वहां के जो बाकी संपदाएं हैं, उसका अगर इस्तेमाल कहीं राज्य और देश के विकास में हो रहा है, तो वो भी तो वही पूंजीपति मित्र कर रहे हैं ना, जिनका आप लोग विरोध कर रहे हैं, वही वहां पर उस राज्य में सहयोग कर रहे हैं। तो फिर हर राज्य में दीपेश जी, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपके चैनल पे दे दूं। 55 लाख करोड़ ऋण था 2014 में देश पे। 30 से ज्यादा सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण करने के बाद देश का जो ऋण है वो आज 1,95,00,000 करोड़ हो चुका है। मैं तो पूछना चाहता हूं, देश का पैसा जा कहां रहा है? आप 30 सार्वजनिक उपक्रम को बेच देते हैं, उसके बाद भी ऋण जो है 4 गुना देश में बढ़ गया है। यहाँ स्टूडियो में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1,35,000 रुपए का ऋण है। मैं तो पूछना चाहता हूं, एनएमडीसी जब अच्छा काम कर रहा है, लगातार इसका उत्पादन कर रहा है, तो अपने पूंजीपति मित्रों को क्यों सौंप रहे हैं? हमको उद्योग करने से आपत्ति नहीं है, केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में क्यों नहीं कर रहा है? अपने पूंजीपति मित्रों को क्यों सौंप रहा है? दूसरी बात स्पष्ट कर दूं, इसकी अरे साहब, आपकी भी सरकार रही है बहुत लंबे समय तक केंद्र में। ये रटे बयान है। देखिए, बहुत तकलीफ होगी। मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, आपके बारे में बोलूंगा, तकलीफ होगी। कांग्रेस पार्टी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं, आप बस्तर के लिए विशेष पैकेज क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? अगर आप सचमुच बस्तर की जनता का फायदा चाहते हैं तो अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर आए, वो आज घोषणा करें कि भैया बस्तर के लिए स्पेशल पैकेज होगा, केंद्र सरकार आर्थिक मदद करेगी जो बस्तर में रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे। यही तो किया जा रहा है, स्पेशल पैकेज आएगा? होने जा रहा है। क्यों 2006 के दिन यही तो होने जा रहा है। क्या एनएमडीसी की साजिश क्यों कर रहा हूं? यही होने जा रहा है। आप उस चीज को लेकर के अभी से पहले ही सवाल को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया। अरे बस्तर के लोगों के लिए आपने क्या किया था 50 साल में? आपकी नियत नीति मंशा जो है आदिवासियों का हित नहीं है, सिर्फ पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की है। आदिवासी बस्तर कब गए थे? आखिरी महत्वपूर्ण बात बस्तर कब गए थे अजय जी? अजय जी बस्तर कब गए थे? करना चाह रहा हूं मैं बस। अजय जी बस्तर कब गए थे? मैं मुश्किल, मेरा ससुराल है बस्तर में, हर 2 ढाई महीने रास्ता कैसा है जी? मैं रास्ता कैसा है वहां का? मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं, रास्ता कैसा है वहां का बताइए ना। मैं बहुत लंबे समय से नहीं गया इसलिए पूछ रहा हूं, बस्तर का रास्ता ठीक है या नहीं है? चलिए दीपेश जी, मेरी गाड़ी वहां चमचमाती सड़कों पर आप जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं? कितना टाइम लग रहा है? जाम तो नहीं लग रहा कहीं केशकाल घाटी में? दीपेश जी, एक बहुत अच्छा उदाहरण, आप सवालों का जवाब नहीं देंगे। बहुत लोकप्रिय है।
आपके लोकप्रिय नेता का जवाब ही दे रहा हूं। देखिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे दूं, अभी जवाब है ही नहीं तो क्या देंगे? बस ये चार मित्रों की बात को नोट अब कर बस्तर जितना बदल गया है ना, उतना शायद आपको भी पता होगा और मुझे भी पता होगा। जो सुदूर अंचल जहां लोग देख नहीं पाते थे, वहां अब विकास के लिए काम चल रहा है, वहां पर कैंप स्थापित को रखेंगे। तो ये अब हमको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।